तो इतनी सारी परेशानियां फेस करने के बाद फाइनली बैठ चुके हैं हम फ्लाइट के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गहलोत और एक ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जिसके अंदर मैं मेरी वाइफ के साथ एक फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा हूँ। सब कुछ मतलब कि मैंने अपने अकेले से किया है, किसी को ऐसे यूं नहीं कि किसी को ऐसे पूछ आके किया, बस सब अपने हिसाब से रिसर्च कर आके किया है। तो देखते हैं कैसा होता है, कैसे जाते हैं हम दोनों जने। 2 बैग है, 2 हम जने हैं, मेरी वाइफ है और हम दोनों जा रहे हैं फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद के अंदर। और मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा अगर ऐसा एक्सपीरियंस, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, दोनों के लिए फर्स्ट टाइम है। मतलब कि एकदम अगर आप भी न्यूली वेडिंग कपल हो तो अगर आपको भी जैसे कि हेजिटेशन होता है कि कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते, तो वही हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई कैसे आपको बताएं कि देखो फर्स्ट टाइम अगर हम भी जा रहे हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें रहती है, कैसे करना है, तो हम भी आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए, सबसे पहले मेन गेट के अंदर अपन को एंट्री लेनी पड़ती है। तो पूरा इंटरनेशनल ट्रिप के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे आपको एंट्री लेनी है, कैसे फ्लाइट में बैठना है, कैसे ले ओवर होता है। हमारा ले ओवर है हो ची मिन वियतनाम के अंदर, तो क्या क्या चीज़ें रहती है, क्या है, सब आपको दिखाएंगे। सबसे पहला स्टेप है कि इसके अंदर हमें पासपोर्ट और टिकट्स दिखानी पड़ती है, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो उसके बाद जब अपन उस गेट से अंदर आ जाते हैं चेक इन के बाद, तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है अपना जो लगेज है, ये जो लगेज अपन लेके आए बड़े बड़े भारी भरकम, वो सब यहाँ पे जमा कराना होता है। ये काउंटर आप देख सकते हो, ये जैसे कि हर एक जो भी फ्लाइट है आपकी उसके हिसाब से लगे हुए होता है। तो हर जगह पे आपको अपने काउंटर के हिसाब से ढूंढना पड़ता है कि जो फ्लाइट है उसके हिसाब से। फाइनली जब आपने देखा कि हमने बैगेज वहाँ पे दे दिए हैं, तो बैगेज देते हैं तब हमें एक बोर्डिंग पास देते हैं, जिस प्रकार से मैं देख रहे हो। ये मैंने इसके अंदर ही डाला है क्योंकि अभी वापस इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन यानी कि हमारे सबसे पूछताछ होती है कि क्या है, कहाँ से आए हो, क्यों जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, सारी टिकट्स वगैरह, रिटर्न टिकट्स, फ्लाइट बुकिंग्स, मतलब कि सब कुछ चेक करते हैं। A to Z चीज़ें सब कुछ चेक करते हैं कि भाई आप क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। तो उसके लिए सबसे चीज़ें थी, तो ये चीज़ें आपको बार बार चाहिए रहेगी, इसलिए थोड़े टाइम के लिए बाहर रखो और अच्छा भी लगता है देखने में। तो अभी आगे जाते इमिग्रेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि जैसे कि इमिग्रेशन होता है, जैसे आप देख सकते हो इमिग्रेशन, कस्टम, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब होती रहती है। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है, वैसे मैं ज़्यादा होशियारी झाड़ रहा हूँ लेकिन मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। तो ये इस प्रकार से जो रहते हैं वो यहाँ पे आपको चेक करना रहता है कि जैसे कि आपकी जो, जैसे मेरी वीएट जेट है तो जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा 10 नंबर काउंटर और 14 जो है वो वहाँ पे जाके मेरे को खड़ा रहना, ताकि ये इमिग्रेशन कंप्लीट होगा। इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद सीधी बोर्डिंग होती है और सीधा हम फ्लाइट। सो इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं पूछा, ज़्यादातर तो कुछ होता ही नहीं, देखा नाम वगैरह, देखा ई वीज़ा, देखा स्टैम्प मारा और ऑल राइट, कुछ नहीं पूछा। अब वहाँ पूछेंगे ये ज़रूर पता है मेरे को, यहाँ तो कुछ नहीं पूछा क्योंकि यहाँ से तो भेज रहे, वहाँ पहुँच रहे हैं तो इसलिए वहाँ ज़रूर पूछेंगे। तो इमिग्रेशन के बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है वेटिंग एरिया, जिसके अंदर अपन बैठते हैं आराम से। जैसे कि मैं बैठा हूँ आराम से, मेरा गेट तो है ठेठ आगे, जैसे कि आपको दिखने को मिलेगा ठेठ आगे है, लेकिन मैं ठेठ यहाँ पीछे बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, आराम से शांति से बैठो। वहाँ भीड़ भाड़ में बैठने का कोई सेंस है नहीं। बोर्डिंग चालू होगी 1 घंटे पहले, अभी तो 9:45 ही हुए हैं, 11 बजे एटलीस्ट चालू होगी, तो 1 घंटा तो ऐसे ही बैठना ही है। तो बैठना ही है तो सोचो आराम से ही बैठे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आप बैठिए। आपको बिना लिए तो प्लेन जाएगी नहीं, सीधी सी बात है। तो आराम से जाओ, कोई भीड़ भाड़ में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बोर्ड करो। हाँ जो वो, हाँ तो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप फ्लाइट में फर्स्ट टाइम अगर इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं और अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट के अंदर, तो अगर आपको भी विंडो सीट चाहिए जो कि बहुत से लोगों को चाहिए रहता, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। एक अच्छा सा टिप है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अदरवाइज क्या होता है, उसकी चार्जेस लगता है 300 से 400 रुपये पर सीट के चार्जेस लगते हैं, जो कि अगर आप चाहो तो बचा सकते हो, लेकिन ये अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है फुल ऑफ, कि मतलब कि अगर अवेलेबल हुई देन मिल जाती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं गया बोर्डिंग पास जब मैं लेने जाता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि लाइक भैया मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा हूँ, हनीमून ट्रिप है, तो प्लीज़ अगर आपके पास अगर विंडो सीट हो तो देन प्लीज़ हेल्प कीजिए और विंडो सीट दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, वो इतने अच्छे थे भैया कि उन्होंने दोनों, यानी कि मेरे पास ले ओवर है यहाँ से वियतनाम, वियतनाम से बाली के लिए,
तो उन्होंने दोनों मतलब कि फ़्लाइट के लिए हमको विंडो सीट्स दे दी भाई। मतलब होते हैं यार, बहुत से लोग होते हैं, मतलब अदरवाइज़ मेरे 400 800 रुपये खाली विंडो सीट के लग जाते, बच गए। मतलब खाली पोलाइटली रिक्वेस्ट करना होता है। बहुत से अच्छे लोग हैं इंडिया के अंदर और अच्छे से रेस्पॉन्स देते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है यार। तो अगला पड़ाव आ जाता है बोर्डिंग का, जिसके अंदर हम सब जने अभी बोर्डिंग करेंगे। अभी आप देख सकते हो बहुत सारे, जैसे देखो ये सब बोर्डिंग के लिए ये सीट नंबर के हिसाब से बुला रहे हैं। जैसे आपके जैसे इसके ऊपर सीट नंबर लिखा होता है उस हिसाब से ये बुलाते हैं। लाइक अभी वो वाले सीट नंबर वाले आ जाओ, समझ रहा। तो जब मेरा आएगा तो मैं भी चला जाऊँगा। तो फाइनली सारा प्रोसेस हो चुका है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अपन फ्लाइट से उतरते हैं कि वो बस लेने आती है। बहुत सी जगह होता है कि वो डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन बहुत सी जगह होता है वो बस जो होती है वो अपन को लेके वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर जाती है। तो एयरपोर्ट के अंदर लेके गए, एयरपोर्ट के अंदर गए, वहाँ पे जस्ट नॉर्मली जो दूसरा बोर्डिंग पास मुझे दिया था वो यहाँ पे चेक इन होता है, मतलब कि चेक करते हैं वगैरह कि हाँ वियतनाम से अब आगे आप बाली की तरफ जा रहे हो। तो ये दूसरी फ्लाइट हो गई है, लेकिन अपन को बैगेज का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम पीएनआर नंबर था। अगर आपका पीएनआर नंबर भी डिफरेंट है, जैसे कि फ्लाइट्स डिफरेंट है, अब मेरे केस के अंदर पूरी एक फ्लाइट है, डेट्स वाई मुझे बैगेज यहाँ पे नहीं मिलता, डायरेक्ट बाली में मिलता है, हेडेक नहीं रहता। लेकिन क्या बहुत से लोगों के लिए होता है कि वो मतलब कि बैगेज वापस बार बार कैरी करना पड़ता है, उसको वापस आके दूसरी जगह भेजना पड़ता है। तो ये सब भेजामारी वाला सिस्टम है। तो मेरे अंदर ये नहीं था, लेकिन अगर आपके अंदर हो तो आप चेक कीजिए पीएनआर नंबर अगर आपके डिफरेंट है तो आपको बैगेज वहाँ पे क्लेम करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको वापस से ई वीज़ा या वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे केस के अंदर सेम था, इसलिए अपन को यहाँ का वीज़ा, वियतनाम का वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं बाली के लिए। तो अभी हम थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। अभी तो घंटा 1.5 घंटे का ले ओवर है, तो आराम से बैठेंगे और बाकी आगे यार बताते हैं और क्या होता है। भाई साहब अभी थोड़े टाइम में लोचा हो गया। हम तो अपना ध्यान रहा नहीं कि भाई 1.5 घंटे भर का ही ले ओवर है, हम यहाँ इधर घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। भाई सीन हो गया खतरनाक। एंड मोमेंट पे अपन को गेट ही नहीं मिल रहा है, अब गेट मिल ही नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से जाके मिला, तब जाके आए एंड मोमेंट के ऊपर, और अब जाके बोर्डिंग हो रही है। मतलब बहुत शानदार भाई, ये भी एक्सपीरियंस होता है। इसलिए कभी भी अगर आपका बोर्डिंग टाइम बहुत कम रहे, यानी ले ओवर टाइम, तो जल्दी से जल्दी बोर्डिंग जहाँ पे है वहीं पे जाए और इधर उधर मत घूमे। हो सके जितना जल्दी पहले फ्लाइट के अंदर जाए। ये याद रखना। तो इतनी सारी परेशानियां फेस करने के बाद फाइनली बैठ चुके हैं फ्लाइट के अंदर और अब फाइनली जा रहे हैं बाली। भाई साहब याद रखना, अगर बोर्डिंग टाइम कम है, मतलब ले ओवर कम है, इधर उधर जाना नहीं, सीधा जाके बैठ जाने का उसके पास। बहुत रिस्की काम है भाई, छूट जाएगी। चलो हम तो जा रहे हैं बाली। फाइनली पहुंच चुके हैं बाली। वैसे देखा जाए तो बाली के अंदर फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इंडियंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर ये फॉरेनर्स वगैरह के जो लोग हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, यूएस, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अच्छी चीज़ है, आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सब जने अपने अपने बैगेज क्लेम के लिए खड़े, हम भी जा रहे हैं बैगेज क्लेम करते हैं। तो जब आप इमिग्रेशन करके आओगे तब यहाँ पे ये स्क्रीन लगी होगी जिसके ऊपर आपकी एक तो जो कौन सी एयरलाइन है, कौन से नंबर है, और ये मतलब कि कौन से बेल्ट पे आपका जो बैगेज है वो आता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये है 3, 2,
वो है मेरा 5, जो कि मेरे 5 पे आया था, हम जा रहे हैं 5 पे। तो जैसे इस प्रकार से 5 पे बेल्ट पे आता है। अब मेरा बैग आ गया, देखो एक सबसे पहले मेरा आता ही सबसे पहला मेरा बैग आ गया। तो ये आया मेरा बैग। चलो, पहला तो मिशन सक्सेसफुल। अब एक और मैडम का है, ये भी आ गया। ये दूसरा है, वो भी आ गया है, देखो। तो इस प्रकार से रहता है, इजी प्रोसेस है। इमिग्रेशन के बाद जस्ट आपका बैगेज क्लेम करो और आप गुड टू गो। अभी आप सीधा बाहर। तो बैगेज क्लेम करने के बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है एयरपोर्ट से बाहर, जो कि हम जाएंगे और हमारा जो ड्राइवर है वो बाहर खड़ा होगा, जो हमें होटल तक ले जाएगा। उसको भी दिखा दो कैसे वो खड़े रहते हैं और कैसे आपको पहचानना है, ठीक है। अब यहाँ से सीधा बाहर है। तो भैया सबसे पहले अगर आप एक चीज़ याद रखो, जब भी आप यहाँ पे बाली के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे एक अराइविंग जो कार्ड और QR होता है वो आपको चाहिए होगा। अराइविंग कार्ड जिसके अंदर मतलब कि आपको कौन हो, कैसे हो, सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, वो आपको चाहिए। मेरे पास था नहीं यहाँ पे, मैं भूल गया, मैं लाइन में खड़ा हो गया और मेरे को ध्यान ही नहीं कि अराइविंग कार्ड भी चाहिए रहता। तो ध्यान रखिए। फिर मैंने वापस से हाथों हाथ अराइविंग कार्ड मंगवाया और अब हम बाहर आ चुके हैं। लेकिन आप अगर इधर आते हो तो अराइविंग कार्ड जरूर से। तो अब बारी आती है जब अपन यहाँ से बाहर आ जाते हैं इमिग्रेशन और सारे प्रोसेस के बाद। इसके बाद आती है यहाँ पे ई सिम की बारी, क्योंकि हमें ई सिम तो लेनी ही पड़ेगी, कहीं भी चले जाओ। तो यहाँ पे ई सिम के लिए अपन जा रहे हैं। यहाँ पे ये ई सिम देने वाले हैं, सिम, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपकी एयरटेल सिम तो चलेगी नहीं। यहाँ पे ई सिम चलती है, यहाँ की सिम होती है। लेकिन आप इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज भी करा के आ सकते हो, क्योंकि मैंने करवाया है। मेरी एक और जो ई सिम जो मेरी बुकिंग के अंदर आई हुई है वो यहाँ पे मेरी वाइफ को मिलेगी, क्योंकि मैं उसको दे दूंगा। मेरे पास तो है इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज, तो सही है। आप भी आओ और यहाँ पे एक ई सिम जरूर ले लेना। यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस हैं, अलग अलग है। मेरे पास तो जो पैकेज है वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला पैकेज है। मेरे नाम से यहाँ पे ऑलरेडी बुक है, तो जाके वो ले लेता हूँ। यहाँ बहुत सारे ई सिम वाले हैं, जैसे देखो ये ऐसे बुलाते हैं। तो अगर आपको कोई बहुत सारे सबको ट्राई करो, जो आपको अच्छा प्लान लगे उसके अंदर आप जाओ। लेकिन मेरे तो यहाँ पे ऑलरेडी बुक है एक्सेल स्मार्ट के अंदर, तो इसलिए मैं यहीं से ले रहा हूँ। बाकी आप कहीं से भी जा सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे है, देख सकते हो आप, बहुत सारे लोग यहाँ पे करवाते भी है। सो सिम ले लिए हमने। ई सिम तो नहीं, उन्होंने फिजिकल सिम दे दी, तो हमारी जो सिम थी वो हमने पास रख ली। और फिजिकल सिम देने के बाद अब हम निकल चुके हैं फाइनली एग्जिट की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सेस है, आप कुछ भी खाना पीना करना चाहो तो ले सकते हो यहाँ पे। लेकिन हमारे पास तो सब कुछ है, इसलिए मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। महंगा भी है तो थोड़ा बहुत है। तो आ चुके हैं हम बाहर फाइनली बालू के अंदर। ये इस प्रकार से अगर आपने किसी के थ्रू बुकिंग करवाई है तो इस प्रकार से सब अपने अपने लेकर खड़े रहते हैं। अपन को ढूंढना पड़ेगा कि अपना वाला कहाँ पे है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब अपन मनी एक्सचेंज करवाने आते हैं बाहर की साइड, जैसे कि अपन ने वहाँ इंडिया में करवाया था, अब अपन यहाँ पे करवा रहे हैं। US डॉलर को कन्वर्ट करवाना ज़्यादा सही रहता है एज कम्पेयर टू इंडियन रुपीज़, बिकॉज इंडियन रुपीज़ के अंदर क्या रहता है कि रेट जो रहती है, जैसे कि 180 आप सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे 140 120 ऐसी देते हैं। लेकिन US डॉलर के अंदर बहुत मिनिमल चेंज आता है, तो US डॉलर के अंदर कन्वर्ट कराना ज़्यादा सही रहता है। तो जैसे मैंने 100 US डॉलर करवाया तो अपना एज ए रेट निकलता है जैसे कि कुछ 18 लाख, तो यहाँ पे ये देते हैं 17,65,000। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़। तो इतनी सारी कश्मकश करने के बाद, मनी एक्सचेंज करने के बाद हम सीधे आ चुके हैं हमारे होटल के अंदर। इतने थके हुए हैं कि हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा है, हम कितने जल्दी जाकर एक बार जाकर सो जाए, बस यही सोच रहे हैं। बहुत अच्छा होटल है, नेचर के करीब, और बहुत अच्छा है। इसका नाम वगैरह सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कौन सा है क्या है, लेकिन बहुत अच्छा होटल है। अभी हम चेक इन करते हैं, रूम के अंदर जाते हैं, थोड़ी देर सोते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर बात करते हैं।